तनाव भी रहता है, डिप्रेशन भी रहता है, मन भी नहीं लगता है, घर भी पूरा बर्बाद हो गया। पति कहाँ है अभी? पति अपने घर है, हाँ। गाँव में। उसने मेरे साथ झूठ बोला तो मुझे सहन नहीं हुआ। काल भैरव का संचार आता है मुझे। तो वो कहने लगा कि वो मेरी बहन है। मुझे खुद हो गया तो मैंने कासो काल भैरव नाथ के सामने कासो होता है ना, कासो में उनको खड़ा कर दिया और बोलो सच, ये बहन जैसे काल भैरव नाथ कैसे कि चकनाचूर कर देते। तो उन्होंने बोला मैं सच बोलूंगा लेकिन आप मुझे छोड़ के जाएंगी क्या? तो मैं हूँ कहा तो उनको एक बच्चा हुआ, तभी से 8 बरस हुए उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। हमने 5 विषय लिखे। सुख शांति नहीं, मन शांत नहीं, घर में द्वंद्व बना हुआ, काया निरोगी व भक्ति की कृपा चाहती हैं, बालाजी को जीते जी प्राप्त करना चाहती हैं, मन बहुत विचलित रहता, पति ने धोखा दिया है, दूसरी स्त्री रख रखी है, शादी के पहले से ही जुड़ा हुआ है उससे, शादी के पूर्व का लब चक्कर है, उसकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब वो दोनों एक हो गए हैं, वह संतति हो गई है, आपसे अलग हो गए हैं, उसके साथ घर बस पाना मुश्किल है, लेकिन आपका स्ट्रेस व डिप्रेशन कम होगा, भक्ति प्रबल होगी, आशीर्वाद है। ये बात पूरी समझ आई? बराबर समझ आई? कोई संदेह? अच्छा। हाँ। कौन? अरे हम नहीं जाते, सन्यासी बाबा सपने में जाते हैं, हम कभी सपने में नहीं जाते। तो मुझे बोले कि मुझे छोड़कर मत जाइए। तो मैंने बोला नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको मेरे साथ शादी करनी है। हाँ, ऐसा ये सब ऐसे ही झूठ है। नहीं, आपने हाथ में हाथ रखकर कहा मैं करूंगा तो तुमसे करूंगा, नहीं तो मैं शादी च नहीं करूंगा। ना ना बहन, तुम हमारी बहना हो, ये सब सपने देखना बंद करो। तो इसी कारण मैं चिंता में। ना ना ना, आप बिल्कुल सपने देखना बंद करो। ठीक है, पर हमारी चिंता तो मिटनी चाहिए, चाहे जो कुछ हुआ वो, पर रामचंद्र भगवान की। हमारी चिंता मिटनी चाहिए। हमें अकेले पड़ गए, हमारा तो ये चाह में कोई नहीं रहा। भजन करना है आपको, हम बाकी बीच का उपाय निकालेंगे। हमें एक बार फोटो जरूर पति का देना, बाकी और ये जो स्वप्न अपने हैं ये सब भ्रम है, इन चक्करों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना। वो मानसिक है, उसको पकड़े रहना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है बहन, समझ आ गई बात? कोई संदेह? उसमें एक मंत्र भी लिखा है बहना नीचे, अगला नंबर। खुश हो। खुश रहो बहन। ये क्या लेकर आए हो? क्यों जी, ये क्या लेके आए हो गिफ्ट सा? वाह 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 वाह, ये तो कप है हमारो, लाओ। ओहो, हमारी फोटो बनी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। उसी में डाल दो जी, फूटेगा नहीं। बहन ऊपर आ जाओ। ये चित्र तुम अपने ही पास रखना, हम क्या करेंगे अपनी फोटो का। कहाँ से आई बहना? भिवंडी में कहाँ? गणेशपुर या पुरी? पुरी। रामचंद्र भगवान की। बोलो बहना, क्या विषय? खुद का है?
जी। लेकिन सब होने के बाद सब अच्छे से हो जाता है, लेकिन एंड तक आने ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो हम जाती बता है। देंगे। तो रिटर्न में प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को रिटर्न में प्रॉब्लम हो ठीक है, पतिदेव आए, कहाँ है? भाई साहब उठ जाओ, खड़े रहो, वहीं से सुन लो। बहन पढ़ो। देवी माता का, घर की देवी का हवन कुल देवी का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही बंधन किए घर में प्रपंच बना देता, सब बांध देती हैं, धन की दिक्कत भी बनाती हैं। सौंप है आपकी, सौंप की अर्जी लेकर के आए हैं, वो तेज चलेगी, वह आर्थिक उन्नति होगी, बंधन कट जाएंगे, आशीर्वाद है। यही है बराबर। झटका लगता है, एकदम से झटका लगता है, कभी आर्थिक झटका लगता तो कभी शारीरिक झटका लगता। आर्थिक रूप से या तो वहीं धोखा देके व्यक्ति चला जाता, या माल पूरा प्राप्त नहीं होता है, समय पर नहीं मिलता है। 2 बार बिल में भी आपके धोखा हो चुका है। एक बार 22,000 रुपए का धोखा हो चुका है, एक बार लगभग 8-9 हज़ार का हेर फेर हुआ है। छोटे छोटे झटका लगते हैं। कुछ लोगों के पास रुपया मिल रहा है, वो भी नहीं दे रहे हैं। फिर नहीं तो बीच में परिवार के लोग इमोशनली परेशान करके पैसा खींचते हैं, जिससे तुम्हारी दोनों की लड़ाई होती है। Am I right? कहो भाई साहब, वाईफाई तेज है अपना। हाँ, गुरु जी का कहना है, सन्यासी बाबा का, कि अभी यही काम करना है, यही चलेगा। हम कवच अभिमंत्रित करके दे देंगे, धाम पर जाओ, इसी से तुम्हारी बचत होने लगेगी, आशीर्वाद है। कोई संदेह बात पर? हम जब रहें, उज्जवल भविष्य। रामचंद्र भगवान की। ये जो 2 जगह रुपया मिल रहे हैं, ये भी प्राप्त होंगे। जगह अभी नहीं बदलना है, नहीं, अभी रखना है। अभी आपने कोई जगह वाली अर्जी लगाई होगी तो वो भी है, नहीं लगा, अभी वही रखो, आज्ञा है। खुश रहो, खिसको बहना, ये तुम दही रख लियो, अपनी दुकान में धर लियो फोटो, हमें बेचना दियो लेकिन। ये ठीक है। कुछ लोग तो ये ही हमको बेच रहे हैं, हमारी फोटो हम ही को बेच रहे हैं। हनुमान जी बचाओ है। एक दुकान पे हम मुंह बांध के चले गए, हम कि जब फोटो के, जे बाबा कितने के बिक रहे? बोले 60 रुपया के ले जाओ। हमने भी कहा कम से कम यार इज्जत तो रख, 100 रुपया को तो बेच, इतना सस्ता भी तो ना बेच। बोले मतलब आगे मतलब कुछ नहीं है। हमने जब मास्क खोला, अरे बोले गुरु, हम कहा गुरु अब हम यहाँ तो 60 रुपया में बेच रहे हो, कम से कम इज्जत तो ठीक ठाक कर दे। बुरा ही हालत है, बताओ। आगे से बाबा 60 रुपया में बिक रहा हूँ दुकान पे। इतने में एक चिरैया आई, अरे हमके बहुत बुरी दुर्दशा है, वही पे फोटो पे बैठ गई। हमको ये पता नहीं ये क्या क्या खटकर हम करेगी। आइए भाई साहब इधर आइए। सीताराम। कहाँ से प्रकट भाई? क्या नाम है जी? अंकित कुमार। हाँ जी, कहाँ रहते हैं? भिवंडी में। भिवंडी में कहाँ रहते हैं? सेलार। किसी को अपना नाम या विषय तो नहीं बताया? ये नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? ये नहीं। तेरे आने की जब खबर, एक मिनट हम लिख लें। बोलो क्या बात? बचपन से मेरे माँ पिताजी एक्सपायर कर गए थे। जी हमारा कोई नहीं। जी। चाचा चाचा पाल पोस कर पड़ते। बचपन से दुख तकलीफ से जीता हूँ। काय का? कभी मतलब बरकत नहीं है। 1 रुपये का आमदनी बहुत है, लेकिन बरकत 1 रुपये का नहीं। कोई बात नहीं। और पता ही नहीं है। कभी बच्चे बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी ये कभी वो, ये लगा ही रहता है। ठीक है। मेरे एक
चाचा चाची जो मुझे पाल पोस के बड़े किए हैं, उन लोग का भी तबीयत ऐसा है। लो हमने ऐसा लिखा, पितृदोष बना है जो पूरे परिवार को हैरान कर रहा है। हैरानी 24 साल पुरानी है। टोटका भी किया गया, घर बर्बाद हो गया, बिखरा हो गया। बीमारी स्वास्थ्य की बनती है, एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है। लगातार झटका लग रहा है, बच्चों को भी दिक्कत बन रही है, सफलता भी नहीं हो रही है, उन्नति भी नहीं हो रही है। जो आपके अभिभावक हैं उनको अभी वर्तमान में बीमारी बनी हुई है, दोनों को बीमारी बनी हुई है। गांठों में दिक्कत बनी हुई है, चाची को पूरे शरीर में दिक्कत बनी हुई है, उठने बैठने में समस्या बनी हुई है, उनको इन्फेक्शन बन गया है। आराम लग जाएगा, धाम पर दर्शन करवा देना, पितृदोष का उपाय हो जाएगा। क्या ये पर्चा पूरा सही? पूरा पर्चा सही है गुरुजी, कोई संदेह? कोई संदेह नहीं गुरुजी। रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की, गुरुदेव महाराज की। गुरुजी एक चीज और आपसे पूछना है। मेरा बच्चे का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, काय का? एक जीएनएम का। ये क्या होता है? वो डॉक्टरी वाला होता है जी। तो उसका कब तक नौकरी हो जाएगा कि नहीं होगा? 2 वर्ष का समय बेटा को जीएनएम के करने के बाद में नौकरी में लगेगा। थैंक यू गुरुजी। हमें पता था कि तुम ये तीर छोड़ोगे। और बच्चे का जो लड़का देख रहे हैं, मिलने जाने वाले हैं, वो उसके योग्य है कि नहीं ये बता सकते? अभी उसमें समय है, थोड़ा समय लगेगा। ये मंत्र है 3 माला। चाचा चाची को धाम लाना है। चाचा को धाम लाना है, जी। ठीक है गुरुजी। तुम्हारे अभिभावक हैं, तो बच्चे लोग को भी लेके आता हूँ। सगे माता पिता से ज़्यादा तुम्हें बहुत मानते हैं। हाँ गुरुजी। हाँ, बेटा को कवच देंगे। अभी तुम्हारा ये पितृदोष वाला हम उपाय कर देंगे। सब घर पर हो सके तो एक बार जो है अखंड रामायण का पाठ अमावस्या के दिन करवा दो। अखंड रामायण का पाठ अमावस्या के दिन करवाने से पितृदोष में शांति मिलेगी, वह पितृदोष कंट्रोल होने लगेगा। धाम की ज्यों ज्यों आप पेशी करेंगे त्यों त्यों परिवार पर कृपा होगी। चाचा चाची को झाड़ा लगवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो उनको लेके आना। खासकर चाची को गांठों में दिक्कत, इन्फेक्शन बन रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत पूरे शरीर में हो रही है, शरीर सिकुड़ रहा है, धनुष बाण सा बन रहा है। आप लेके आ जाओ। बेटा वाले विषय में अभी 2 वर्ष का समय लगना है। फुल फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ में बालक को तैयारी करने दो। तुम्हारा बालक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरी पद पर पदस्थ होगा। उसमें धन जरूर तुम्हारा खर्च होगा, उसकी तैयारी रखना, आशीर्वाद है। थाना में रहते हो? पहली बार आए दरबार में? अच्छा, पर्चा पहली बार बना है? हाँ जी। कुछ रह गया था क्या उसमें? आ जाइए तो। लेकिन तुम सन्यासी बाबा की भक्ति बहुत करते हो, बहुत खुश हैं हम। हाँ, उन्होंने इसीलिए तो बुलाया है। ओ, कन्या विवाह में ना जाते रहते हो? हाँ, क्यों? कारण होगा। तुम्हारा बेटा है ना? कहाँ है अभी? वो थोड़ा प्रपंची था, उसको हमने डांट लगाई भी थी। नहीं, क्षमा तो हम कर देंगे, बस वो सुधार करें। सेवा में हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें रस्ते। हमारे यहाँ आसपास कुछ बच्चे इतने गंदे हो रहे हैं जिस कारण से, क्योंकि अब उनको ये लगता है चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती ना। चाय से ज़्यादा हम कभी भी अहित नहीं सोचते। हम किन्हीं भी बच्चों को डांटते हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जन्म सेवा के लिए हुआ है, तो सेवादार मालिक ना बने, ये हमारा उद्देश्य है। और किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें। हमें और कोई दिक्कत नहीं, हमें एक ही चीज़ का डर है, वो ये है कि अगर हमारे सेवकों से या हमसे कोई भूल हो गई तो आने वाले 100 सालों में कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। तो इसीलिए चेलों को हम अभी तो बहुत उठापटक किए हैं, बहुत से चेला भगा भी रहे, उनको सेवा से भी बर्खास्त कर रहे, बहुत से हमने कम भी कर दिए। पहले तो नहीं तो 50-50 लोग लेके चलते थे। कुछ ऐसा होगा कारण। पूछो क्या समाधान चाहते हैं? काम धाम का, धन का भी व्यवस्था नहीं हो रही, पूर्व में अर्जी भी लग चुकी है। बेटी का विवाह का क्या हुआ? अभी वार्ता चल रही कहीं? ठीक, और कुछ?
अर्जी स्वीकार है, मन ठीक रहे, बालाजी से जीवन भर जुड़े रहना चाहते हैं, अर्थ के विषय को लेकर के आए हैं, कोई भी काम की व्यवस्था नहीं हो पा रही, पूरा शरीर अकड़ता रहता है, मन बहुत ज़्यादा क्षोभ में रहता है, शरीर में जकड़न हो जाती है, कोई शक्ति जैसी सवार हो जाती है, बेटी के विवाह को लेकर के भी चिंतित हैं। इस वर्ष के अंत तक रास्ता खुल जाएगा, आशीर्वाद है। पुराना वाला मकान कहाँ है? कौन सा गांव है? देवी के पास में। कुलदेव का पान का बीड़ा, हमने इसमें लिख दिया है, पान का बीड़ा, बूटी, बूटी मतलब समझ गए ना, पढ़ के बता देंगे चूँकि वो बात माइक से ठीक नहीं रही। ये जो गोला में है, इतना सामान कुलदेव को चढ़ा के आना है। ये बूटी मतलब ये पान का बीड़ा, मीठा पान का बीड़ा, 5 लौंगे, एक बतासा चढ़ा के आना है पूर्णमासी के दिन में। जाओ, खुश रहो। हाँ, अभी तो पेशी करो, अनवरत अच्छे से करो, श्रद्धापूर्वक करो, पल्लो।